अस्सलाम वालेकुम। आज रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 2 हम करने जा रहे हैं, दूसरे चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज। इसका पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन हमने 3 छोड़ दिए, ये चौथा हल करने वाला। पहले में एमसीक्यूज होते हैं, दूसरे वो सिंपल आसान से थे, साइंटिफिक नोटेशन वाले, वो हमने नहीं किए। ये समझने वाले हैं, ये इसलिए हमने हल कर दिए हैं। तो इसका चौथा क्वेश्चन हमारे पास, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लोगारिथमिक फॉर्म। तो इसको हमने लोगारिथमिक फॉर्म में लिखना है, ये जो हम पिछली एक्सरसाइज में भी हल करके आ चुके हैं। इसे हम बेस बना देते हैं, टू दी बेस असास चल जाता है लोग की। ये पावर जो होती है इक्वल की उस साइड पर, और ये जो हमारे पास नंबर होता है लोग के साथ लिख देना होता है। लोग के साथ 3 और ये पावर हमने इक्वल की उस साइड पर, और ये जो नंबर है हमने इधर लिख दिया लोग के साथ। लोग टू दी बेस 3 2187 इज इक्वल टू 7। तो अगला सवाल हमारे पास है, ए की पावर बी इज इक्वल टू सी। इसको जब हमने लोग में लिखना है, ए सास हो जाना है लोग की, और बी इक्वल की उस साइड पर, और सी लोग के साथ लिख देना हमने। तो ये हमारे पास 12 की पावर 2 इज इक्वल टू 144। जब इसके ऊपर लोग अप्लाई करना है तो लोग की एहसास 12 हो जाना है, पावर इक्वल के उस साइड पर, और ये लोग के साथ लिख देना हमने। तो अगला सवाल हमारे पास है जो 5वां, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। नीचे हमने लोग वाली शक्ल में लिखा हुआ है, इसको हमने कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखना है जी। इसका पहला क्वेश्चन हमारे पास, लोग टू दी बेस में 4 है और 8 इज इक्वल टू एक्स। आपको पता है इक्वल की साइड पर जब हम इसको कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखते हैं तो ये हमने पावर बना देनी है, ये पावर होती है। तो 4 की पावर, ये जो सास है इसकी हमने पावर बना देनी है, 4 की सास एक्स और 8 इक्वल के उस साइड पर। अगला सवाल भी हमारे पास है, लोग टू दी बेस 9 7 2 9 इज इक्वल टू 3। तो ये 9 की पावर 3 हो जाना है जब आप इसको कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखेंगे। 9 की पावर 3 और 729 उधर चले जाएगा। अगला सवाल हमारे पास क्या है, लोग टू दी बेस में 4 है और 10 24 इज इक्वल टू 5, और ये 4 की पावर 5, ये 4 की पावर 5 हो जाना है। ये इक्वल की साइड पर जो है ये 4 की पावर 5 बन जाएगा, और 10 24 उधर चले जाएगा। अगला सवाल हमारे पास छठे वाला क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्स इन द फॉलोइंग। तो हमने एक्स की कीमत मालूम करनी है, सवाल में दिए गए। तो लोग टू दी बेस 9 एक्स इज इक्वल टू 0.5। तो आपको पता है जब आप इसको कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखेंगे, इक्वल की साइड पर जो होता है वो पावर बन जाता है बेस की। तो बेस की पावर बन गया 0.5 इज इक्वल टू एक्स। आपको पता है 0.5 क्या होता है, 0.5 होता है 1/2। 1/2 जब आप 1/2 को तकसीम करते हो ना, 1/2 को, तो ये 0.5 आता है। तो 0.5 को हमने 1/2 लिख दिया, 9 के ऊपर 1/2 इज इक्वल टू एक्स। तो 9 क्या होता है, 3 की 2। तो जब ये 3 की 2 हमने कर दिया और ये 3 की 2 इससे कैंसिल आउट हो गया, एक्स की कीमत हमारे पास क्या आ गई, 3 आ गई। अगला सवाल हमारे पास क्या है, 1/9 की पावर 3 एक्स इज इक्वल टू 27। तो ये जो हमारे पास ये है हमारे पास 27 क्या होता है, 27 हमारे पास होता है 3 की पावर 3, और ये जो 9 है ये हमारे पास 3 की 2 होता है। तो हमने इसको 3 की 2 बना दिया, ऊपर 3 एक्स इज इक्वल टू 3 की 3। तो ये जब हमने 2 को ऊपर लेकर जाना है तो इसकी जो पावर होती है वो, इसका पता है आपको, साइन चेंज हो जाता है। तो इसकी पावर ऊपर जाकर क्या होगी, -2 होगी। तो ये -2 जब आपने 3 एक्स से ज़रब देना तो ये -6x हो जाना है। 3 की 3 वैसे के वैसे नीचे लिख लेना है। जब बेस सेम होती है तो पावर भी सेम होती है, तो -6x इज इक्वल टू 3 के बराबर लिख लेना है। तो x के साथ -6 है तो -6 पर हमने कैंसिल आउट कर दिया, और इधर भी -6 लिख दिया। तो ये 3 एकम 3 और 6 2 3 2 6। तो ये माइनस ऊपर शिफ्ट होगी, तो a -1/2 एक्स का आंसर आ गया हमारे पास। तो अगला सवाल हमारे पास क्या है, 1/32 की पावर 2 एक्स इज इक्वल टू 64। तो ये जो 32 क्या होता है हमारे पास, 32 होता है 3 की पावर 5। आपने 2 की पावर 5, 2 को आपने 5 दफ़ा ज़रब देना है, और 64 हमारे पास क्या होगा, 2 की पावर 6। आपने 2 को 6 दफ़ा ज़रब देना है तो 64 हो जाएगा। तो जब ये 5 हमने 2 की पावर 5 ऊपर लिख लिया, 1 के ऊपर लिख लिया, तो ये हमारे पास इसकी पावर हो जाएगी माइनस, और ये -5x आपने 2 से ज़रब देना तो ये -10 हो जाएगा। ये 2 की 6 वैसे की वैसे आ जाएगा। तो 2 की पावर -10 और 2 की पावर 6, तो बेस सेम होगी तो पावर भी सेम होगी। तो -10 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो -10x इज इक्वल टू 6। तो जब आपने -10 पर इसको तकसीम करना है, -10 ये कैंसिल आउट हो गया, इसको भी -10 से किया तो ये 2 3 6 2 5 10। तो x की कीमत आ गई हमारे पास -3/5। 7वां सवाल हमारे पास क्या है, राइट दी फॉलोइंग एज अ सिंगल लोगारिथमिक। ये हमें लॉग की शक्ल में लिखा हुआ है, इसको आपने सिंगल लोगारिथम, वाहद लोगारिथम की शक्ल में लिख देना है। तो आपको पता है लॉग से पहले जो होता है वो पावर होती है, तो उसको हमने जो लॉग से पहले कीमत होगी उसको हमने पावर बना देना है। तो ये लॉग से पहले 7 है, तो ये इसका मतलब ये x की पावर 7 है। तो x की पावर हमने 7 बना दिया, और ये 3 हमारे पास है, तो ये y की पावर, y की 2 की पावर है, तो ये y की 2 के ऊपर हमने 3 लिख दिया। तो ये लॉग x की पावर 7 माइनस ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, तो y की कीमत 6 हो गया हमारे पास। तो जब हमने इसमें से लॉग को कॉमन ले लिया, तो लॉग कॉमन लिया तो ये माइनस हो रहा है, तो इसका मतलब ये तकसीम होगा। तकसीम हो तो वो माइनस हो जाता है जब हम लॉग अप्लाई करते हैं।
तो जब हमने लोग कॉमन ले लेना तो वो माइनस हो तो वो तकसीम हो जाता है। बटे का मतलब तकसीम ही होता है। तो लोग x की पावर 7 ऊपर और y की पावर 6 नीचे लिख देनी, क्योंकि ये आपस में तकसीम हो रहे हैं। अगला सवाल हमारे पास क्या है, 3 लोग 4 माइनस लोग 32। तो ये हमारे पास लोग से पहले जो है ये पावर है, तो ये 4 की पावर 3 माइनस लोग 32। तो ये 4 की पावर 3 64 होता है। 4 को आप 3 दफ़ा ज़रब दें तो 64 आता है। 4 ज़रब 4 करें तो 64 आ जाएगा हमारे पास। तो लोग 64 माइनस लोग 32। जब आपने लोग को कॉमन ले लिया तो ये माइनस हो रहा है तो ये तकसीम हो जाएंगे। इसका मतलब लोग 64 बटे 32, तो 32 सिकम 32, 32 2 64, तो लोग 2 इसका आंसर आ गया। अगला सवाल हमारे पास क्या है, 1/3 लोग की असास 5 8 जमा लोग की असास 5 27 ब्रैकेट में माइनस लोग की असास 5 3। तो ये जो हमारे पास पूरे से पहले लिखा हुआ है ना, तो ये पूरे से जो पहला 1/3 है ये इसकी पावर है, ये आगे हम करते हैं। तो इस वाले फैक्टर में से हमने लोग 5 को, लोग की असास 5 को कॉमन लिया तो ये जमा हो रहा है, तो ये आपस में क्या हो गए, ज़रब हो गए। 8 ज़रब 27, तो 8 ज़रब 27 कर दिया हमने, तो 8 ज़रब 27 हमारे पास 216 होता है। ये लोग वैसे लोग की सास 5 3 के साथ ये वैसे की वैसे हमने नीचे लिख लिया। तो ये हमारे पास 1/3 जो लोग से पहले है तो ये पावर है, तो 216 की हमने पावर बना दी, माइनस लोग की सास 5 और 3। तो ये जो हमारे पास 216 होता है ये 6 की पावर 3 होता है। क्या होता है, 6 की पावर 3। आपने 6 को 3 दफ़ा ज़रब देना है तो 216 आ जाएगा। तो ये इसके ऊपर 1/3, ये 1/3 इससे कैंसिल आउट हो गया। तो लोग की सास 5 6 बच गया, माइनस लोग की सास 5 3, ये वैसे के वैसे नीचे आ रहा था। तो अब देखो दोनों में हमारे पास लोग की सास 5 कॉमन है, तो लोग की सास 5 हमने कॉमन ले लिया, दोनों में से लिख लिया। तो ये माइनस हो रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, हमारे पास तकसीम हो जाएगा। 6 ऊपर 3 नीचे, तो 3 एकम 3 3 2 6, इसका लोग की सास 5 की 2 इसका आंसर आ गया हमारे पास। तो अगला सवाल हमारे पास क्या है, एक्सपैंड दी फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लोगारिथमिक। पहले हमने वो क्लोज किया था, वहाद लोगारिथम की शक्ल में लिखा है, इसको हमने एक्सपेंड करना है, इसको हमने खोल के लिख देना है। लोग एक्स वाई जेड की पावर 6। तो लोग ये आपस में जिसके दरमियान में कोई लामत ना हो उधर ज़रब की लामत होती है, तो ज़रब की लामत है, तो जब हम इसके ऊपर लोग अप्लाई करेंगे तो वो जमा हो जाएगा। लोग एक्स जमा लोग वाई जमा लोग जेड की पावर 6। तो पावर हमेशा लोग से पहले लिखते हो, और किसी की पावर नहीं है तो इसकी सिर्फ जेड की 6 है, तो ये लोग से पहले लिख दी हमने। लोग एक्स जमा लोग वाई जमा 6 लोग जेड, ये इसका आंसर आ गया। अगला सवाल हमारे पास क्या है, लोग की सास 3 रेडिकल में हमारे पास 6 एम की पावर 5 और एन की पावर 3। तो ये जो रेडिकल है इसको हमने कुव्वत नुमाई शक्ल में लिख दिया, 1/6 कर दिया। तो लोग की सास 3 एम की पावर 5 एन की पावर 3, और ये जो हमारे पास पावर बन गई 1/6। तो पावर हमेशा आपको पता है लोग से पहले लिखी जाती है, तो हमने लोग की सास की 3 से पहले लिख दी पावर, ये पावर 1/6 इधर लिख दिया। लोग की सास 3 एम की पावर 5 एन की पावर 3। जब ये देखिए आपस में ये ज़रब हो रहा है, जब आपने इसके ऊपर लोग अप्लाई कर दिया तो ये आपस में जमा हो जाएंगे। लोग की सास 3 एम की पावर 5 ज़रब हो रहा है तो ये जमा हो गया। लोग की सास 3 एन की पावर 3। तो आपको पता है जो पावर होती है इधर भी पावर ये है, तो इसका मतलब ये पावरें इसी लोग से पहले लिखी जाएंगी, इससे पहले नहीं लिखी जाएंगी, क्योंकि ये इधर लोग है, इधर कोई लोग नहीं है, ठीक है ना। तो ये लोग की 3 इधर है, तो ये 5 लोग की 3 से पहले लिख लिया, और ये जो 3 है लोग की 3 से पहले लिख लिया। ये देखिए 5 लोग की सास 3 एम जमा 3 लोग की सास 3 एन, ये इसका आंसर आ गया। अगला सवाल हमारे पास क्या है, लोग रेडिकल इधर कुछ नहीं है, तो इसका मतलब ये 1/2 होगा। 8 एक्स की 3, तो 1/2 बना दिया, इसको हमने कुव्वत नुमाई शक्ल में लिख लिया। तो जब आपने कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखा इसका मतलब है कि ये हमारे पास पूरे के ऊपर 1/2 है, पूरे के ऊपर रेडिकल है तो पूरे के ऊपर 1/2 है हमारे पास। तो 8 क्या होता है हमारे पास, 2 की 3 होता है। एक्स क्या होता है, एक्स की 3 है हमारे पास ऑलरेडी। तो ये देखो इस दोनों के ऊपर 3 है, तो हमने ब्रैकेट बनाकर इन दोनों के ऊपर 3 लिख दिया। दोनों के ऊपर 3 है तो हमने दोनों के ऊपर एक दफ़ा 3 लिख दिया, तो 1/2। तो ये जो 3 है इससे ज़रब हो गया, 3/2 हो गया। 2x हमारे पास क्या हो गया, 3/2। लोग 2x 3/2। तो लोग हमेशा जो पावर होती है पूरे के ऊपर पावर आ गई, तो इस पूरे के ऊपर की जो पावर है हमने लोग से पहले लिख ली, 3/2 लोग 2x। तो ये 3/2 आपस में ये ज़रब हो रहे हैं, इधर भी कोई अलामत नहीं, ज़रब हो रहे हैं। तो ये हमने क्या कर देना, 3/2 पूरे के ऊपर पावर बाहर लिख ली, तो ब्रैकेट लगा दी, लोग 2 जमा लोग x, ये इसका आंसर आ गया। फाइंड दी वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ द लोगारिथमिक टेबल। लोगारिथमिक टेबल को हमने इस्तेमाल करते हुए ये रिव्यू एक्सरसाइज का 9वां सवाल हमने हल करना है। तो पहला सवाल इसका क्या, हमारे पास रेडिकल की पावर 3 है और 68.24।
तो सपोज दिस वैल्यू इज एक्स इज इक्वल टू एक्स, हमने एक्स के बराबर ले ली। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो दोनों साइडों में हमने क्या कर दिया, लॉग ले लिया। लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग, ये रेडिकल को हमने कुव्वत नुमाई शक्ल में कर दिया, 1/3 कर दिया, 68.24। तो जब हमारे पास ये पावर है तो ये लॉग से पहले लिख लिया हमने 1/3 लॉग 68.24। तो जब आपने इसकी लॉग की कीमत लेंगे 68.24 लॉग लिख कर आप कीमत लेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 1.8340। तो जब आप ये देखिए हमारे पास अगर 3 इधर सिंपल होता तो ज़रब होना था इधर, लेकिन ये बटे में है तो इसका मतलब ये इसके साथ तकसीम हो रहा है। तो जब आपने 1.8340 को 3 पर तकसीम करेंगे तो हमारे पास ये वाला आंसर आ जाएगा 0.6113। लॉग एक्स इज इक्वल टू 0.6113। तो टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो हमने एंटी लॉग ले लिया दोनों साइडों में, तो ये एंटी लॉग लॉग से कट गया, एक्स इज इक्वल टू 4.0860, इसका आंसर आ गया। अगला सवाल हमारे पास क्या है, 319.8 ज़रब 3.543। सपोज दिस वैल्यू इज इक्वल टू एक्स, हमने इस वैल्यू को एक्स के बराबर ले लिया। तो जब हमने इसके टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, इसके ऊपर लॉग अप्लाई कर देना तो जो ज़रब हो रहे होंगे वो आपस में क्या हो जाएंगे, जमा। जी हमने लॉग ले लिया, तो जब ये ज़रब हो रहे हैं वो आपस में क्या हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे। तो जब हमने इसके ऊपर जमा ज़रब हो रहे हैं तो ये जब हमने इसके ऊपर लॉग अप्लाई किया तो वो आपस में क्या होगी, जमा होगी। लॉग 319.8 जमा लॉग 3.543, तो ये आपस में जमा हो गए। तो जब आप कैलकुलेटर पर इनकी कीमतें लेंगे तो इसकी कीमत हमारे पास आएगी 2.5049 जमा इसकी कीमत आ जाएगी हमारे पास 0.5494। तो जब आप ये कैलकुलेटर पर जमा कर लेंगे कीमतें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा लॉग एक्स इज इक्वल टू 3.0543। तो ये लॉग एक्स है, तो लॉग एक्स को हमने एक्स का जो लॉग है वो हमने कैंसिल आउट करने के लिए टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, तो दोनों साइडों पर जब हमने एंटी लॉग ले लिया तो ये एंटी लॉग लॉग से कट जाएगा। एक्स इज इक्वल टू इसका आपने एंटी लॉग ले लेना शिफ्ट लॉग 3.0543, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 1133.18। तो अगला सवाल हमारे पास क्या है, 36.12 ज़रब 750.9 बटे में हमारे पास 113.2 ज़रब 9.98। तो सपोज दिस वैल्यू इज इक्वल टू एक्स, इस कीमत को भी हमने एक्स के बराबर ले लिया। तो जब आपने इसके ऊपर इसको आपने एक्स के बराबर लिया तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों पर हमने लॉग ले लिया। तो जब आपने लॉग लिया तो ये लॉग एक्स हो गया, इसके ऊपर आपने लॉग अप्लाई कर देना है। तो ये जो आपस में ज़रब हो रहे हैं ये आपस में क्या हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे। लॉग 36.12 जमा लॉग 750.9। तो इधर देखें ये हमारे पास कीमत क्या हो रही है, हमारे पास बटे में पूरी की पूरी। तो आपने इधर अप्लाई कर दिया, जब लॉग अप्लाई किया तो ये बटे में है तो ये माइनस हो जाएगा, लेकिन ये हमारे पास जमा हो रही है, ये हमारे पास क्या होगी, ज़रब हो रहा है तो ये जमा होगी। लेकिन इधर ये जो माइनस है ना, इसने अंदर वाली लामत को भी जमा है तो उसको माइनस कर देना है। तो ये लॉग 113.2 माइनस लॉग 9.98। तो जब आप इनकी लॉग की कीमतें लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा लॉग 36.12 किसके बराबर आएगा, 1.5577 जमा जब लॉग 750.9 लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2.8756 माइनस इसकी कीमत लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2.0538 माइनस इसकी कीमत हमारे पास आ जाएगी 0.9991। तो जब आप ये तीनों कीमतें कैलकुलेटर पे ऐसे लिखेंगे तो हमारे पास कैलकुलेटर ये वाला आंसर शो करेगा 1.3804। तो लॉग एक्स है तो टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, तो दोनों साइडों में आपने एंटी लॉग ले लिया। तो जब आप एंटी लॉग लेंगे तो ये लॉग एंटी लॉग से कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स की कीमत आ जाएगी हमारे पास 24.01। जैसे हम पिछली वीडियो में एक ईडियम और फ्रेज करते आते हैं, इसी वीडियो में भी एक ईडियम है हमारे पास, टू मूव हेवन एंड अर्थ। टू मूव हेवन एंड अर्थ, पूरा जोर लगा देना। इसका इडियम बनेगा हमारे पास, ही मूव्ड हेवन एंड अर्थ टू विन द इलेक्शन। उसने इलेक्शन जीतने के लिए पूरा जोर लगा दिया।